लापरवाही की बात अलग है, लेकिन लेन्स के हमारी सुरक्षा के लिए बनाई गई है। ऐसे ही स्वतंत्रता तो हमें बहुत पसंद है, परंतु जीवन में लेन्स ज़रूरी है। लेन्स बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचो, आप स्कूल जा रहे हो या आपके फादर ऑफिस जा रहे हैं और चलते हैं जाते हैं गाड़ी में, लेकिन तभी एक गली से कुछ और गाड़ियाँ आ गई हैं और वो रास्ते में खड़ी हो गई हैं। कोई और लोग आ गए हैं जो पैदल जा रहे हैं, नारा लगा रहे हैं कि हम तो आज़ाद हैं, हम तो आज़ादी मांगते हैं। वो पैदल आपकी गाड़ी को रोकने के लिए खड़े हो गए हैं। कोई कुछ तरह से सड़क पर आ गए हैं। तो क्या होगा? हमें लगता है हम तो आज़ाद हैं, उन्हें लगता है वो भी आज़ाद हैं। अगर सारे लोग सिर्फ आज़ादी ही पसंद करें, लेन्स ना पसंद करें, रूल्स ना पसंद करें, तो ऐसी आज़ादी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और एक गड़बड़ हो जाएगी समाज के अंदर। जब रूल्स ब्रेक होते हैं ना, तो एक व्यक्ति की वजह से बहुत लोगों को कष्ट होता है। यहाँ तक कि एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बहुत सारे कारण ऐसे बन जाते हैं कि कोई स्कूल लेट पहुँचता है, कोई ऑफिस लेट पहुँचता है। और आप सोचिए कि अगर एक फायर ब्रिगेड लेट पहुँच तो क्या होगा? बहुत बड़ा। अगर एक एम्बुलेंस लेट पहुँचती है तो क्या होगा? कितने लोगों की लाइफ है ना? कुछ भी होगा। वो अगर घटना पर नहीं पहुँची, पेशेंट को नहीं उठाया या हॉस्पिटल नहीं टाइम पर पहुँचे, तो वो कुछ भी हो सकता है उसकी लाइफ को। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं कि अब हम सोचते हैं कि अब किसान है ना, जो बगीचे में खेतों में काम करते हैं, वो अगर अपने नियमों के अनुसार काम न करें, तो खेती के भी नियम होते हैं। ऐसे ही किसी भी चीज़ के नियम होते हैं और उन नियमों पर चलते हुए हम आराम से अपने घर में बैठे खाना खा रहे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं, पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो कोई ना कोई हमारे लिए सब कुछ समय पर कर रहा है, सब कुछ रूल्स से चल रहा है, तभी हमें सब कुछ टाइम पर मिलता है, ठीक है? और आप सोचिए, तो अगर मौसम बेमौसम बरसात हो जाए और कहीं पर बारिश चाहिए, वहाँ बारिश ना हो, बरसात ही ना पड़े, तो ठीक, तो कहीं पर कुछ हो तो सिस्टम खराब हो जाएगा तो क्या होगा? अब मान लो आपके इतने अच्छे-अच्छे विंटर के ड्रेसेस हैं और विंटर ही ना पड़े, तो आपको अभी अच्छा लग रहा है ना? सिर पे कैप पहन सकते हैं, ग्लव्स पहन सकते हैं, जैकेट्स पहन सकते हैं और कितना अच्छा-अच्छा है। ड्रेसेस, हम गरम ड्रेसेस पहनते हैं अपनी, और गर्मियाँ आती हैं तो हमारी ड्रेसेस चेंज होती है, ये भी नियम है ना। तो मौसम के नियम है, प्रकृति के नियम है। हम अब सोचिए कि आपकी क्लास में आपकी कोई बिल्कुल ओल्ड एज के और वो क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो आपके साथ, आपको आपको लगेगा अच्छा? हुँ? नहीं ना, आपको लगेगा आपके जैसे ही पढ़ने चाहिए। तो हर चीज़ के नियम होते हैं, हुँ, रूल्स होते हैं। जब हम रूल्स को फॉलो करते हैं, तो अब क्या हुआ, भारत आज़ाद हो गया। भारत कौन है मालूम है? हाँ, इंडिया। इंडिया कौन है? भारत कौन है? हमारा देश है, इंडिया और भारत में लगे हुए हैं। तो हाँ, हम सब मिलकर जहाँ रहते हैं, हम सब मिलकर जहाँ रहते हैं, ये है हमारा देश। हमारा देश बंधन था, जैसे पिंजरे में हो गया था, किसी ने उसको बंद करके पिंजरे में डाल दिया था। अभी वो दाना भी खा रहा है पिंजरे में, पंख से उड़ भी रहा है, लेकिन उतनी सी जगह पर। अगर आपको एक छोटी-सी बॉक्स में बंद कर दिया जाए, जिसमें आप हाथ भी हिला सकते हैं, गर्दन भी हिला सकते हैं, पैर भी थोड़ा बहुत हिला सकते हैं, लेकिन वो एक बॉक्स है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? हुँ? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो वो पिंजरे में जो भारत को बंद कर दिया था, वो 1947 में आज़ाद करा। हमारे देश के वीर जवानों ने, हमारे देशभक्तों ने,
सबने मिलकर भारत को आजाद करा तो दिया, परंतु अब प्रश्न ये था कि ये जो आजाद है, मान लो पंछी को आजाद कर दो, सारे पिंजरे से पंछी खोल दो, तो क्या होगा? बड़ा पंछी छोटे पंछी को खा जाएगा। ठीक है, जो अमीर पंछी होगा वो गरीब पंछी की रोटी छीन ले जाएगा, बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। है ना, बड़े छोटे सब गड़बड़ हो जाएगा, एक लेन खराब हो गई ना, समझो रूल्स नहीं बने। तो भारत तो आजाद हो गया, लेकिन रूल्स भी बनने जरूरी थे। तो रूल्स कब बने? आज के दिन 1949 तक तैयार हो गया था। 1950 में, अभी आप सुन लो, ठीक है। 1950 में रूल्स की बुक लागू होनी, समझो 26 जनवरी से 1950, 1950 से ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान, इसको लागू किया गया। ताली तो बजाओ। परंतु ये जो रूल्स है, ये सिर्फ बुक्स में लिखे हुए जाने के लिए नहीं है। मोरल वैल्यूज होती है, नैतिक मूल्य होते हैं ना। तो मान लीजिए हम अपने देश में आजाद हैं, हमको राइट्स मिले हुए हैं बहुत सारे। अभी आप फॉरेन में ऐसे आराम से नहीं जा सकते हो इस समय, है ना। दूसरे देश से भारत में भी इतनी आसानी से नहीं आ सकते हैं कि अपना बैग उठाया और चल पड़े। लेकिन क्योंकि हम आजाद हैं, हम अपने देश के अंदर स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं, आ सकते हैं। परंतु जब कोई दूसरे देश से यहाँ आना चाहेगा या यहाँ से दूसरे देश में आना चाहेगा, उसके नियम है, अलग अलग नियम है। आपको अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के लिए भी कुछ नियम होंगे। क्लासेस होती है ना, आपकी क्लासरूम अलग होगी, आपकी क्लासरूम, अगर एक ही स्कूल में छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, तो अपने अपने क्लासरूम में होंगे, उनके भी रूल्स होंगे। तो जो रूल्स होते हैं, सबसे पहली बात वो हमारे फायदे के, डिसिप्लिन हमारे फायदे के लिए होते हैं। तो इसलिए ये डिसिप्लिन शुरू हुए इस दिन की हमको आज बधाई मिली है, मुबारकबाद मिली है, और हम आज ये अपने मन में संकल्प करते हैं। आज आपको एक प्रतिज्ञा भी कराई जाएगी, ठीक है। तो ये दो एक आधा मिनट की प्रतिज्ञा होती है, स्कूल में कराई जाती है, मालूम है, ओथ प्लेज लेते हैं ना, तो वो भी कराई जाएगी। और हम आज कुछ प्रोग्राम्स भी करेंगे, परंतु कैसे? रूल्स में, जो आपको डिसिप्लिनरी बताई जाएगी उसी अनुसार। आज ये जो कार्यक्रम आप सबके लिए रखे गए हैं, बनाए गए हैं, ये सब कुछ होगा। तो बड़े भी बैठे हैं आपके साथ में, आप भी बैठे हैं, तो इसलिए हम सब पहले आज के दिन की विशेष एक बात आती है कि हमारे देश की संविधान तक तो बनी। तो आज का हमारा जो राष्ट्रगान से हम शुरू करेंगे, इस कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से होगी। तो सबको आता है ना राष्ट्रगान का रूल क्या है? रूल क्या है? सब सीधे अपनी पोजीशन ले लेंगे, तभी हम भारतवासी हैं। तो राष्ट्रगान से अपने प्रोग्राम की शुरुआत। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधितरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे,
गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता है। और मोहन नगर सेंटर, ब्रह्मा कुमारी का मोहन नगर सेंटर आज आप बच्चों के लिए, खास तौर से जो बच्चे यहाँ इकट्ठे हुए हैं हमारे सेंटर पर, उनको हार्दिक दिल से थैंक यू कह रहा है। जानते हैं क्यों? नहीं जानते तो हम बताते हैं। अब से कुछ महीने पहले हम सब अपने घरों में बंद थे। तो लॉकडाउन का एक बड़ा सा ताला लटक रहा था, राइट? उस ताले को खोलने का काम आपने किया है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद ये हमारी पहली पब्लिक गैदरिंग है या नहीं है? है ना? तो जोर की तालियां बजनी चाहिए। और उस गैदरिंग को बनाने के, ले आने के जो निमित्त बने हैं वो आप सब बच्चे हैं। आपने ये शुरुआत की है, इसीलिए ब्रह्मा कुमारी आप लोगों को थैंक यू कहता है। एक जोर की तालियां अपने लिए बजाएंगे, जोर से, बस इतनी आवाज है। ताली बजाने से क्या होता है मालूम है? बताओ। और वाइब्रेशन, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप चारों ओर फैलाते हैं। इसलिए जब तालियां बजानी हो ना तो दिल खोल के बजाना चाहिए, कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत कुछ दे रहे होते हैं। थैंक यू। अच्छा बच्चों, ये बताइए, आज की शुरुआत हम करते हैं एक प्रश्न से, ठीक है? आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। क्या आप कोई ऐसी भाषा जानते हो जिसमें कोई शब्द ना होता हो? ऐसा तो है नहीं, प्रश्न है तो उत्तर तो होता है। एक्शन। कोई ऐसी भाषा है जो सब जानते हैं, उसका अर्थ सब समझते हैं, पर उस भाषा में कोई शब्द नहीं होता। एक्शन नहीं है। मैं क्या करूं, एक्शन नहीं है। बताओ। हिंदी में शब्द है, क ख ग घ अंग। बाबा की कौन सी भाषा? बाबा को हर भाषा आती है। इस प्रश्न का उत्तर भी उन्हें आता है। ये प्रश्न उन्होंने ही तो दिया है मुझे पूछने के लिए। बताओ बताओ। अब तो मुझे इस पे प्राइज रखना चाहिए था, मेरे हाथ से प्राइज भी नहीं जाता। चलो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। वो भाषा जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन उस भाषा का कोई शब्द नहीं होता। और सिर्फ मनुष्य ही नहीं, उस भाषा को पशु भी जानते हैं। उस भाषा की समझ पशु में भी होती है। वो भाषा है प्रेम की भाषा। एग्री? लेकिन उस भाषा को शब्दों की जरूरत नहीं होती। होती है क्या? बोलो।
जब तक मैं आपसे ना कहूं कि आप बच्चों से हम प्यार करते हैं, तब तक क्या हम आपसे प्यार नहीं करते? हमारी आंखें, हमारी एक्ट, जो एक्टिविटी है वो बता देती है कि हम आपसे प्यार करते हैं, isn't it? तो इस भाषा को कोई शब्द की जरूरत नहीं होती, और इस प्रेम की भाषा में बहुत 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 शक्ति होती है। बताओ बच्चों, सही है ना? सही है नहीं? प्रेम की भाषा में बहुत शक्ति होती है, और इस भाषा को किसी शब्द की जरूरत नहीं होती। इस भाषा को जरूरत होती है फीलिंग्स की। किसकी जरूरत होती है? फीलिंग्स की। बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स की जरूरत होती है। ये जो प्रेम की भाषा है ना, ये बहुत वंडरफुल है। जिस तरह से हम कोई मकान बनाते हैं, तो हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? ईंटों की, सरिये की, सीमेंट की बाद में पड़ती है। पहले चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है? तो हमें ईंट चाहिए, बालू भी चाहिए होता है, फिर शायद हमें लकड़ियों की भी जरूरत पड़ती है, पत्थरों की जरूरत पड़ती है, मार्बल की जरूरत पड़ती है, और लोहे की, सरिये की जरूरत पड़ती है ना? सही बात है। इन सारी चीजों को जोड़ के एक मकान कौन तैयार करता है? सीमेंट। सीमेंट का काम क्या है? जोड़ने का। तो तैयार करने का तो बाद में, तैयार मीन्स द फाइनल रिजल्ट, लेकिन सीमेंट का काम क्या है? उन्हें जोड़ने का। इसी तरह से हम जिस परिवार में रहते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं तो परिवार बनता है ना। मम्मी है, पापा है, दादी है, नानी है, दादाजी हैं, नाना जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं, परिवार के बहुत से सदस्य हैं। उन सबको जोड़ता कौन है? प्यार। कौन सी भाषा जोड़ती है? प्रेम की भाषा। वो रोज आपसे ये नहीं कहते, अरे बच्चा आई लव यू, दे नेवर से, बट वो जो प्रेम की भाषा है ना, वो हवाओं में है, व्यवहार में है, हमारे बीच में है, राइट? तो ये जो भाषा है ना प्रेम की, ये सीमेंट है हम सबको आपस में जोड़ने का। ये वो सीमेंट है जो एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ जोड़ता है। समझ रहे? तो कितनी मजबूत सीमेंट है ये। तो जितनी पॉजिटिविटी मेरे अंदर है, जितना प्यार मेरे अंदर है, उतनी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग मेरे चारों तरफ होगी। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस बात पर आते हैं कि हमें प्यार किससे है, प्रेम किससे है, किस किस से हम प्रेम करते हैं। तो आप बताओ किस किस से प्रेम होता है? सबसे पहले प्यार हम किससे करते हैं? उससे भी पहले मम्मी पापा से भी पहले हम किससे प्यार करते हैं? हाँ जी, खुद से। क्या बात है भाई, ताली बजनी चाहिए। सबसे पहला और सबसे जरूरी प्यार होता है खुद से प्यार करना। समझ रहे हो? खुद से प्यार करना। तो चलिए, हम खुद से प्यार करते हैं, उसके बाद हम प्यार करते हैं और किससे? अपने परिवार से, अपने परिवार के सदस्यों से, ठीक है? और हम किससे प्यार करते हैं? और हम प्यार करते हैं अपने स्कूल से। मिस हो रहा है स्कूल आजकल? बच्चे स्कूल मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अभी तो कुछ ज्यादा कर रहे हैं ना। और पता है आपके मम्मी पापा भी बहुत मिस कर रहे हैं स्कूल को। स्कूल खुल जाता कुछ घंटों के लिए राइट? तो अभी हम स्कूल से भी बहुत प्यार करते हैं। और हम किससे प्यार करते हैं? अपने फ्रेंड्स से बहुत प्यार करते हैं। चाहे कितनी भी तकरार हो, मेरे फ्रेंड्स तो मेरे हैं। तो कोई भी तकरार कभी इतनी नहीं बढ़नी चाहिए कि तकरार दरार में बदल जाए, ठीक है? तो हमें प्यार की जो सीमेंट है ना, उसको मजबूत रखना है, बिड़ला सीमेंट की तरह। वो दिखाते हैं ना ऐड में, लगा दिया तो फिर उसे कोई नहीं गिरा सकता, उसी तरह से समथिंग लाइक दैट, ऐसा रखना है, ठीक है? हम अपने आप से प्यार करने लगे, हम अपने परिवार से प्यार करते हैं, हम अपने दोस्तों से प्यार करते हैं, हम अपने स्कूल से प्यार करते हैं। कोई छूट तो नहीं रहा?
भगवान रह गए। राइट, हम प्रभु से भी प्यार करते हैं। एक्चुअली बच्चों, जब हम अपने आप से प्यार करते हैं ना, तो हम प्रभु से ही प्यार करते हैं, क्योंकि हम उस प्रभु की ही रचना है। तो जिस दिन हम अपने आप से प्यार करना सीख लेते हैं, हम प्रभु से प्यार करना सीख लेते हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है कि अपने से प्यार करना, इसको हम कहते हैं सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम को कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट नहीं करना, अहंकार में नहीं बदलना, क्योंकि अहंकार हमारे गिरने का कारण बन जाता है और सेल्फ एस्टीम हमें उठाने का कारण बनता है। इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपको बात समझ में आ गई है? ओके, अभी तो हमें इस टॉपिक पे कोई चर्चा नहीं करनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम प्रभु से प्यार करते हैं, कभी भी कोई छूट ना हो। एक प्यार ऐसा प्यार है जिसकी वजह से हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बाबा, और वो प्यार है हमारे देश से प्यार। देश को नहीं भूल सकते, नहीं भूल सकते। उस देश ने ही आज हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया है। यस, तो जोर से बोलेंगे, वी लव इंडिया। जोर से बोलिए, We love India. जो ऑफलाइन बैठे हैं, उन्हें सुनाई देना चाहिए। We love India. आई। तो ये जो देश से प्यार है ना, ये आज सीमेंट का काम कर रहा है। तो इस सीमेंट ने क्या किया, हम सबको जोड़ के एक माहौल तैयार कर दिया, एक बिल्डिंग तैयार कर दी, जहां हम सब क्या हुए, इकट्ठे हुए। राइट, देश से प्यार, भारत से प्यार, अपनी जन्मभूमि से प्यार। कहते हैं ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। जननी की और जन्मभूमि की, जननी की और जन्मभूमि की जो रेपुटेशन है ना, जो स्थिति है ना, वो इतनी बड़ी है कि उसके आगे सारे सुख खत्म हो जाते हैं। वो सबसे बड़ा सुख है हमारे लिए। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो हमारी जन्मभूमि है, उस जन्मभूमि की विशेषताएं क्या है। अब विदिन अ मिनट आप अपने दिमाग में फ्रेम कीजिए कि हमारे देश की क्या विशेषताएं हैं। जो ऑफलाइन है वो बच्चे तो अभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन वो आपको सुन सकते हैं। तो आप उनके वर्ड्स हैं, आप इस समय उनकी फीलिंग्स हैं, आप इस समय उनके एक्सप्रेशंस हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं आप सबके पास पहुंचूंगी एंड you have to give me one reason why do you love your country. ठीक है, और किसी भी बच्चे का पॉइंट दूसरे बच्चे से टाली नहीं करना चाहिए। ओके, तो मैं छोटों से शुरू करूंगी, हम उन्हें प्रेशर नहीं दे सकते, और बड़ों तक लास्ट में पहुंचूंगी। राइट, तो मैं अपनी कन्वेंट से छोटों से शुरू कर रही हूँ। एक एक पॉइंट दिमाग में फ्रेम करो कि मुझे मेरे देश से प्यार क्यों है। मुझे मेरे देश की एक विशेषता बतानी है। मुश्किल तो नहीं है, अभी बहुत जोर से बोला था वी लव इंडिया। नाउ यू हैव टू प्रूव व्हाई डू यू लव इंडिया। ओके, so should I come? Start. Very good. I love because इंडिया में रूल्स माने जाते हैं। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए भाई। इंडिया में रूल्स माने जाते हैं। चलो भाई, आप दूसरा सबसे छोटा बच्चा। इंडिया में हम रहते हैं इसलिए हम उससे लव करते हैं। और अगर लंदन में रहते ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा है, चलिए अब कौन है तीसरा? ओके, चलिए। मुझे नहीं पता। Don't say this. अभी हमने जोर से बोला ना वी लव इंडिया में, आपके पास बाद में आती हूँ आपको।
We love our India for our brave soldiers. For our brave soldiers. Very good भाई, इसके लिए भी ताली बजनी चाहिए। आना सही बेटा। अरे ये क्या हो रहा है? Because it has the largest constitution and written on it. Very good. Largest constitution. And anybody else? Vedangi? Adya. Because it has all religions and it does not discriminate. Very good. It has many religions and it does not discriminate. चलिए, और जो रह रहे हैं, हमें अपने देश से प्यार है, तो हमें अपने देश को प्राउड भी तो फील कराना है। मेरा देश क्या बोलेगा, ऐसे ही हो गए मेरे बच्चे। कोई भी एक बात सोचो 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 सोचो। चलिए, आप जब तक सोचते हैं, मैं आपको एक सच्ची सी बात बताती हूँ। मैंने ये कहीं पढ़ा है, लेकिन ये सच्ची घटना है। एक बार एक विदेशी भारत आता है। जैसे ही वो हवाई जहाज से नीचे उतरता है, वो नीचे उतरने के साथ अपने जूते उतारकर अपने हाथ में ले लेता है। लोग उससे पूछते हैं, आपने ऐसा क्यों किया? तो वो कहता है, मैं जिस धरती पे खड़ा हूं ना, ये धरती बहुत महान है। ये धरती बलिदानों की धरती है। इस धरती का इतिहास सोने से लिखा गया है, क्योंकि इस धरती को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। और उसने क्या कहा मालूम? उसने कहा, इस धरती पर भगवान के पैर पड़ते। ये वो धरती है जहां भगवान जन्म लेता है। ये वो धरती है जहां देवी देवता राज करते थे। Could you imagine आप कहाँ रहते हैं? ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये मेरी और आपकी पहचान है। We are Indians, right? So we should have to feel proud on it. समझे? और दूसरी एक बात बताऊं आपको, जानते हो जापान में क्या कहा जाता है? जापान में कहते हैं कि अगर हम बहुत सारा पुण्य का खाता जमा करेंगे ना, तो हमें अगला जन्म भारत में मिलेगा। ये वो धरती है जिसकी अहमियत विदेश में रहने वाले जानते हैं। समझे आप? तो अभी किसी को कुछ कहना है अपने देश के बारे में? जिन्होंने बोला मुझे नहीं समझ आ रहा, समझ आएगा, लेकिन बहुत देर ना हो जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। चलिए, अब हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और अब हम अपने प्रोग्राम्स की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम्स बनाने वाले भी आप लोग हैं। इन प्रोग्राम्स को के निमित्त भी आप लोग हैं। जैसा हमने पहले कहा ना, ये हमारा लॉकडाउन के बाद पहली पब्लिक गैदरिंग है और सिर्फ आप बच्चों की वजह से है। तो अब हम प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाते हैं और अपने प्रोग्राम्स की शुरुआत हम करेंगे ये समझने के साथ कि आज 26 जनवरी को हम क्यों मनाते हैं और 26 जनवरी को हम कैसे मनाते हैं। तो इस विषय में वेदांगी श्रीवास्तवा आज अपने कुछ विचार एक छोटे से नरेशन के रूप में हमारे सामने रखेंगी। आइए। ओम शांति। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम वेदांगी है और मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। हर साल 26 जनवरी को भारत अपना गणतंत्र दिवस मनाता है। आज के दिन भारत को अपना संविधान प्राप्त हुआ था। आज के दिन भारतीय सेना के द्वारा भव्य परेड का आयोजन किया जाता है, जो विजय चौक से इंडिया गेट तक दिखती है। इस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा तीनों सेनाओं को सलामी दी जाती है और सेना अपने आधुनिक हथियार एवं टैंकों का प्रदर्शन करती है, जो भारत की शक्ति का प्रतीक है। इस महान दिन पर
भारत के राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं और अशोक चक्र एवं कीर्ति चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान दिए जाते हैं। इस बार महामारी के कारण राजपथ पर कम ही दर्शक परेड एवं झांकियां देख सकेंगे। ऐसा चौथी बार हो रहा है कि भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर कम कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत दौरा रद्द हो गया है। हम सब भारतवासी देश या विदेश के किसी भी कोने में हो, परंतु अपने भारत देश की उन्नति एवं समृद्धि की कामना जरूर करते हैं। जय हिंद। थैंक यू वेदांत जी, आपने कम शब्दों में अपनी बातों को अच्छी तरह से रखा। तो आप लोगों ने सुना, जो यहाँ बैठे हैं उन्होंने सुना, क्योंकि जो ऑफलाइन है वो तो